हरिओम, उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत चिंतन के विषय में अर्थ समझेंगे। चिंतन क्या है? चिंतन का अगर हम सिंपल अर्थ में बात करें तो चिंतन का तात्पर्य होता है कि किसी समस्या के समाधान हेतु जो हमारे मन में विचार आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। समस्या के समाधान में जो हमारे मन में विचार आते हैं वे क्या कहलाते हैं? चिंतन कहलाते हैं। लेकिन वे विचार सिर्फ विचार ही तक नहीं रहते, वो समस्या के समाधान तक भी रहते हैं। समस्या के समाधान तक जब हमारे मन में विचार समस्या के समाधान तक चलते हैं तो वह चिंतन कहलाता है। और यह चिंतन की प्रक्रिया मानसिक रूप से होती है। चिंतन का तात्पर्य यह नहीं कि व्यवहार, चिंतन का तात्पर्य है कि व्यवहार से, अनुभव से, क्रिया से, ज्ञान से जो कुछ भी हमारे मन में विचार समस्या के समाधान के लिए आते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? चिंतन कहलाते हैं। तो क्या ये चिंतन की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है? नहीं, व्यक्तिगत भी होती है, सामूहिक भी होती है। जैसे अगर जितना ही समस्या व्यापक होती है उस समस्या से जुड़े हुए लोग चिंतन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत के समस्त लोगों ने अंग्रेज़ों को हटाने के लिए चिंतन के साथ प्रयास किया था। तो कहने का तात्पर्य है चिंतन एक प्रकार से जो है मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान तक व्यक्ति को मानसिक रूप से तरीका को बताती है, व्यवहार को बताती है, क्रिया को बताती है, संज्ञान को बताती है, समस्या के समाधान को बताती है। तो आइए इस चिंतन को हम लोग व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से, विभिन्न स्वरूपों में इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब तक आप इसका व्यापक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक कोई विशेष समझ आपके बनना थोड़ा कठिन है। आइए हम देखते हैं चिंतन क्या है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। यह चिंतन व्यवहारिक नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता की पूर्ति में उत्पन्न, आवश्यकता जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी आवश्यकता है, उसके पूर्ति में उत्पन्न होने वाली समस्या या रुकावट, उसके आवश्यकता की पूर्ति में उत्पन्न समस्या या रुकावट का क्या करती है? समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। वह क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि चिंतन, देखिए यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा, समस्या का समाधान शब्द है, समस्या के समाधान का प्रयास है। वह प्रयास व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, सामूहिक रूप से भी हो सकता है। फिर से इसको देखिए, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता की पूर्ति में उत्पन्न समस्या या रुकावट के समाधान का प्रयास करती है या प्रयास किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो यह जो चिंतन है एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक रूप से कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो समस्या का हल हो जाएगा, एक प्रकार से मानसिक रूप से ब्लूप्रिंट है। और दूसरा इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान हेतु व्यक्तिगत रूप से, अगर व्यक्तिगत समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक समस्या है तो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से परिकल्पना है। क्या है? परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ होता है संभावित उत्तर है। ऐसा नहीं कि चिंतन आप कर लिए तो सफलता मिल ही जाएगी। चिंतन के बाद उसके बाद अन्य प्रोसेस होते हैं, परीक्षण का, निरीक्षण का, समय के परिवर्तन का, कई कारण होते हैं सफलता तक पहुंचने का। मात्र चिंतन क्या है? एक संभावित उत्तर है, एक परिकल्पना है। तो इसका ये दूसरा अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से थोड़ा इसका। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें समस्या के समाधान हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से परिकल्पना की जाती है, उसका हल निकाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। थोड़ा सा इसका तीसरा भी अर्थ देख लेते हैं। चिंतन ज्ञान और व्यवहार के माध्यम से समस्या के समाधान, चिंतन ज्ञान एवं व्यवहार के माध्यम से समस्या के समाधान से लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास है। लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास है। जैसे आप किसी बात, समस्या का हल आप खोजते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वह समस्या को हल नहीं कर सका, तो वह समस्या हल हो चाहे न हो, लेकिन वह जो आपकी विचारधारा है वो आपका क्या कहलाएगी? चिंतन कहलाएगी।
जैसे कि आप समाज में ऐसे करोगे तो समाज में ऐसा हो जाएगा, यह आपकी व्यक्तिगत विचारधारा है। तो सफलता असफलता अपनी जगह है। जो आप समस्या के समाधान के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आप विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, वही चिंतन कहलाता है। आगे चलते हैं, एक और इसका देखते हैं अर्थ हम लोग। पूर्व के ज्ञान, अनुभव, तर्क, अवधारणा अवधारणा का मतलब होता है किसी के प्रति पूर्व में जिन बहुत सी चीज़ों के प्रति जो आपने विचारधाराएं अपने मानसिक रूप से विकसित की है। यानी पूर्व के ज्ञान, अनुभव, तर्क और अवधारणा के माध्यम से समस्या या आवश्यकता के पूर्ति हेतु मानसिक रूप से संगठित हो करके जो प्रयास करते हैं वह क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। देखिए यहाँ पर कहीं भी व्यवहारिक रूप से बात नहीं आ रही है, सिर्फ मानसिक रूप से बात आ रही है, इसका ध्यान रखिएगा। पूर्व के ज्ञान, अनुभव, तर्क, अवधारणा इत्यादि के माध्यम से समस्या के समाधान हेतु या आवश्यकता के पूर्ति हेतु मानसिक रूप से जो संगठित हो करके प्रयास करते हैं या विचार प्रस्तुत करते हैं या बात को बताते हैं या उसका हल बताते हैं, ये सभी क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। ये सभी क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। तो आप देखिए इसमें यानी समस्या जो है वह पहले जैसी होती तो वहाँ चिंतन नहीं, वो तुरंत आप आदमी हल कर देता। समस्या पहले से कुछ भिन्न है, जिसके कारण से वह अपने पूर्व के अनुभव का, पूर्व के ज्ञान का, पूर्व के तर्क का, पूर्व के अभ्यास का, पूर्व की विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएँ यानी जिस विषय में जैसा वो सोच बैठा, उसके आधार पर समस्या का या आवश्यकता का समस्या का समाधान या आवश्यकता की पूर्ति होती। मानसिक रूप से जो संगठित होकर के प्रयास करता है, जवाब देता है, विचार प्रस्तुत करता है, बताता है, ये सभी क्या कहलाती हैं? चिंतन कहलाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 प्रकार से क्या बताया? चिंतन का अर्थ बताया है कि ये चिंतन है। परिभाषाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं, परिभाषाएं तो आप कहीं से भी रट लेंगे। मैंने आपको ये सभी प्रकार का अर्थ बता करके आपके ज्ञान में व्यापकता लाने का प्रयास किया है। मेरा जो वीडियो है खास तौर से इसी बात पर आधारित है कि ज्ञान का बीएड के स्तर पर व्यापकता आए, ताकि आप भी पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं, हमने व्यवस्थित रूप से किसी चीज़ को, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि चिंतन क्या है। संक्षेप में ये कह दिया जाता है कि समस्या के समाधान हेतु जो मानसिक विचार बनते हैं वो सब चिंतन कहलाता है। लेकिन समस्या का समाधान ही सिर्फ नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति में भी जो रुकावट होती है वो भी एक प्रकार की जो है चिंतन ही है। इस प्रकार से अब एक बात कहें कि किसी चीज़ को जैसे एक प्रकार से अगर हम बात करें तो जो खोज की प्रवृत्ति है, जिसे रिसर्च कहते हैं, खोज या सृजनशीलता जिसको कहते हैं, खोज में भी या सृजनशीलता में भी एक चिंतन होता है व्यक्तिगत रूप से। और खोज जो रिसर्च होते हैं वो भी एक प्रकार का व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का चिंतन कहलाता है। तो खोज और सृजनशीलता की प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो व्यक्ति मानसिक रूप से विचार करते हुए अपनी आवश्यकता या समस्या का हल खोजता है, ये सभी क्या कहलाती है? चिंतन। ये 5वां अर्थ रहा है आपका। खोज क्या है? एक प्रकार से सिस्टमेटिक चिंतन है। सिस्टमेटिक क्या है? चिंतन। चिंतन आकाश में नहीं होता, चिंतन आधारभूत होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें आधार होते हैं, यानी कि ऐसे होगा तब जा कर के ऐसे होगा। यानी चिंतन जो है समस्या के समाधान में तर्क का सहारा लेते हुए उसकी प्रक्रिया को बताता है। चिंतन क्या है? समस्या का समाधान लेते हुए, समस्या के समाधान में तर्क का सहारा लेते हुए उसका जो है उसकी प्रक्रिया को जो बताता है उसे क्या कहलाते हैं? चिंतन कहलाता है। इस प्रकार से आपको मैंने पर्याप्त रूप से कई अर्थ बताया। जहाँ तक उम्मीद है कि आप समझने में सफल हो गए होंगे। सफल हो गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।